इट्स मी ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा डेटा हैंडलिंग। ओके, सो डेटा हैंडलिंग क्या होता है ये हमने आगे के भी अपने 5th एंड 4th के चैप्टर्स में भी देखे थे, मतलब हमने 5th और 4th क्लासेस में भी ये देखे थे, उसमें भी इस टाइप के चैप्टर से डेटा हैंडलिंग। सो डेटा हैंडलिंग चैप्टर के नाम से हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले कि हम लोग कैसे डेटा को हैंडल करेंगे। ओके, मतलब मान लीजिए आपको बहुत सारे सॉर्ट ऑफ डेटा दे दिया गया है, मान लीजिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेते, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको लेके हम डेटा हैंडलिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। और डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को अच्छी तरह से हैंडल करना या फिर डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ओके, सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो आवर एग्जांपल इज लेट्स टेक एक शॉप है। ओके, उसमें क्या हो रहा है, शूज़ सेल हो रहे हैं। ओके, एंड देन शूज़ सेल हो रहे हैं, तो फर्स्ट डे पे क्या हुआ है ना, 15 कस्टमर्स आए वहाँ पे एंड उन्होंने क्या किए, उन्होंने डिफरेंट साइजेस ऑफ शूज़ को बॉट किया। ठीक है, मान लीजिए हमारे पहले कस्टमर ने 4 साइज़ की शूज़ बॉट की, दूसरे कस्टमर ने 2 साइज़ की, मतलब 2 साइज़ होता है ना शूज़ का भी, तो 2 साइज़ की शूज़ बॉट की। देन तीसरे कस्टमर ने 3 साइज़ की शूज़ बॉट किया। तो ऐसी 15 कस्टमर्स हैं, सबने अलग अलग साइजेस की शूज़ बॉट की है। ठीक है, एक शॉप में से। अब यहाँ पे कस्टमर डे के एंड में कंफ्यूज हो जाता है कि एक साइज़ के कितने शूज़ टोटल बिक गए हैं उसके दुकान में से। ठीक है, सो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे पता करूं कि एक साइज़ के कितने मतलब पेयर्स ऑफ शूज़ दुकान से गए हैं, मतलब परचेज होके चले गए हैं, तो उसको ये पता करना था। ठीक है, सो हम लोग उसको ये पता करने में मदद करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे हम इस डेटा को एक अच्छे से टैबुलर फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, अच्छे से हमें सारी चीज़ के इंफॉर्मेशंस भी मिल जाएंगे। ओके, सो एक डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक टैबुलर फॉर्म बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है। ओके, देन उसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। 3 कॉलम्स कैसे बनाने हैं, नंबर ऑफ साइज, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ पीपल। इस कॉलम में हम सारे नंबर ऑफ साइजेस लिखेंगे, इस कॉलम में हम लिखेंगे कि उस साइज़ के कितने शूज़ यहाँ पे मतलब खरीदे गए हैं, और उसको हम टैली मार्क्स से यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे हम लोग उसे उसे हम लोग एक नंबर वाले फॉर्म में शो करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग सबके साइजेस लिखेंगे, यहाँ पे टैली मार्क लिखेंगे, और उसके मतलब उसको टैली मार्क में हमने जिसको शो किया अब उसको एक नंबर फॉर्म में भी शो कर देंगे। ठीक है, सो अब हम इसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, इस डेटा में हमें पहले देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर एंड सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ताकि हम वहाँ से डेटा की शुरुआत करें एंड वहाँ पे जाके डेटा की एंड करें, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइजेस की। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 2 है एंड सबसे ज़्यादा मतलब बिगेस्ट हमारा यहाँ पे 5 साइज़ की शूज़ेस हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 and 5, और इसके बीच में जितने नंबर लाई करते हैं वो लिख देते हैं 3 and 4। ओके, तो हमारे पास कितने मतलब 4 शूज़ के साइजेस थे उसके शॉप में, और 4 शूज़ के मतलब जो 4 शूज़ के साइजेस है ना, उतने कितने बिके, उस एक शूज़ के साइज़ कितने बिके। ठीक है, सो अब हमें वो दिखाना है यहाँ पे। सो अब हम लोग इस डेटा में से ना काउंट करके देखेंगे। यहाँ पे हमको एक रैंडम डेटा दिया, इसी में से हमको काउंट करके यहाँ पे इस डेटा में शो करना है। तो पहले हम देखते हैं 2 नंबर के साइज़ वाले शूज़ कितने लोगों ने लिखे हैं। तो 1 2 3 4 ओके, देन 5। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे, 5 हो गए। 1 2 3 4 and 5। आप लोगों को तो पता ही होगा टैली मार्क क्या होता है। टैली मार्क में 1 स्टैंड मीन्स 1। ठीक है, एंड 1 2 3 4 इसको हम क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। एंड इसमें हम 5 को कैसे शो करते हैं, इसमें हम 5 को 1 2 3 4 ऐसे 5 नहीं लगाते, इसमें हम लोग एक स्लैंटिंग 5 लगाते हैं। फिर अगर हमको इसमें 6 को शो करना है तब कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक 5 का कॉलम हो गया। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बस 1 एक बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक 6 बन गया। ठीक है, और अगर ऐसे ही 7 को शो करना है तो ये हो गया, 8 को शो करना है तो ये हो गया हमारे पास 3 डंडीज। देन 4 को शो करना है तो यहाँ पे 4 स्टिक्स हो गए। ठीक है, एंड अगर और अगर हमको 10 को शो करना है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे
10, इस टाइप के 5 के 2 बंच बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे। ओके, सो ये है हमारा कैसे टैली, क्या होता है टैली मार्क। अब हम लोग आगे यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड डाउन करते हैं। तो कितने थे यहाँ पे हमारे पास 2 के 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हमने 5 का एक मतलब एक टैली मार्क बना दिया, 5 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि कितने लोगों ने 5 नंबर के शूज़ के साइज़ लिए हैं। देन अब 3 का देखते हैं, 1 2 ओनली 2। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 एंड देन 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हमें देखना है 4 नंबर के शूज़ के साइज़, 1 2 3 4 देन 5। यहाँ पे 4 नंबर के शूज़ के साइज़ 5 लोगों ने लिए हैं, ठीक है, सो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हमें देखना है 5 नंबर के शूज़ के साइज़ कितने लोगों ने लिए हैं, 1 2 3, ठीक है, सो 3 लोगों ने लिए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो गया। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, एक डेटा बन गया जिसको देख के हमारा जो सेलर है वो बहुत सारी चीज़ों को आंसर कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ों को आंसर कर सकता है कि इसमें से कौन से शूज़ के साइज सबसे ज़्यादा बिके, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा लाइक 2 एंड 4, ठीक है। अब कौन से शूज़ के साइज सबसे ज़्यादा कम बिके, तो उसके आंसर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। एंड कौन से शूज़ कौन से शूज़ मतलब सबसे ज़्यादा थे, मतलब उसके दुकान में कौन सा सबसे बड़ा साइज़ था उसके दुकान में 5। तो ऐसे करके वो बहुत ही सारे क्वेश्चंस का एक टैबुलर फॉर्म से आंसर दे सकता है। एंड इसके से क्या होगा, इसका जो यहाँ पे डेटा था यहाँ पे छोटा सा क्या होगा, ऑर्गेनाइज हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा को हैंडल करना या डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। So our last subtopic is about types of data. Okay, so जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैप्टर में अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, टैबुलर फॉर्म, और वी कैन से दैट वाज टैली मार्क अभी हमने देखा था। टैली मार्क के ज़रिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ के ज़रिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पाई चार्ट के ज़रिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड बार ग्राफ के ज़रिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ओके, सो पहला है हमारा टैली मार्क, जो हमने अभी देख दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि टैली मार्क क्या होते हैं। ओके, सो ये हम डिस्कस नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा पिक्टोग्राफ। सो व्हाट्स पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ मतलब एक ऐसा ग्राफ होता है जो भी टैबुलर फॉर्म में ही होता है, लेकिन जहाँ जैसे हमने 3 कॉलम बनाए थे ना, एक में बीच में हमारा क्या था, टैली मार्क्स था ना, यहाँ पे बीच में हमारा टैली मार्क्स था, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हम लोग टैली मार्क्स की जगह हम लोग लिख देंगे पिक्टोग्राफ। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पिक्टोग्राफ, और यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स के जरिए चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है, जिसमें हम लोग वही वाला डेटा, अपने पिछले वाला डेटा ही ले लेते हैं, जिसमें क्या था, हमको दिया हुआ था, उसमें हमको दिया होता है शूज़ के साइजेस दिए हुए थे ना, तो हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, जैसे कि इसमें हम लोग ले लेते हैं एक दुकान से, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, एक सॉफ्ट टॉय होते हैं ना, सर्किल शेप का एक बॉल होता है, मान लीजिए इस टाइप के कुछ बॉल उस दुकान से सेल हुए हैं, ठीक है। पूरे वीक का यहाँ पे हम लोग डेटा देखेंगे, तो उस वीक में उस दुकान से इस टाइप के बॉल्स सेल हुए हैं, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये वाले बॉल्स सेल हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1 बॉल इज इक्वल टू, 1 बॉल इज इक्वल टू 10 बॉल्स। इसका मतलब आपको इस टाइप का एक स्केल लिखना पड़ेगा हमेशा पिक्टोग्राफ में। इसका मतलब यहाँ पे आपका 1 बॉल, मतलब अगर किसी भी यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बॉल, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे 10 बॉल्स के, मतलब 10 बॉल्स इतना हो जाएगा, क्योंकि पिक्टोग्राफ हम इतना ज़्यादा मतलब 100 हैं, 100 अगर बॉल किसी ने लिए हैं तो आप 100 बॉल थोड़ी ना बनाते रहोगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हम लोग पहले ही बता देंगे कि 1 बॉल इज इक्वल टू 10 बॉल, तो अगर हम लोग 10 बॉल बना देंगे तो वो पहले ही 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोग्राफ में। ओके, सो मान लीजिए यहाँ पे आप वीक्स लिख दोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने वीक्स लिख दिए, सारे एक एक करके वीक्स लिख दिए। उसके बाद आपने एक वीक में लिखे, मान लीजिए
यहाँ पे एक वीक में आपने लिखे 40 बॉल सेल हुए, क्योंकि यहाँ पे एक बॉल इज इक्वल टू हो जाता है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 40 बॉल्स हो जाएंगे। और दूसरे वीक में सिर्फ 20 बॉल्स ही सेल हुए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तीसरे वीक में सिर्फ 10 बॉल्स ही सेल हुए। फिर और आगे वाले वीक में क्या हो गए, और भी ज़्यादा बॉल सेल हो गए। इस वाले वीक में कितने सेल हो गए, इस वाले वीक में 50 बॉल सेल्स हो गए, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला था मतलब इस वाले दूसरे डे में, तो दूसरे डे में क्या हो गए, और 3 बॉल सेल हो गए, मतलब और 30 बॉल सेल हो गए यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे ही करके हम पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पहले यहाँ पे स्केल लिख लेना होगा और यहाँ पे आप 1-1 करके, मतलब एक स्केल का आप कितना बता दोगे, एक चीज़ का आप बोल दोगे कि ये 100 बॉल, मतलब एक बॉल है तो आप उसको 100 बॉल जितना बता दोगे। तो यहाँ पे अगर आप 2 बॉल से बना दोगे ना तो वो 200 जितना हो जाएगा, ओके। सो आपको 200 बार बॉल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा का सेकेंड टाइप, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट तो आप लोगों को पता ही है ना कि पाई चार्ट कैसा होता है। एक हमको सर्किल बनाना होता है, उसको हमें कंपास के ज़रिए उसको डिवाइड कर देना होता है, जितने जितने पार्ट में जितने जितने जो भी चीज़ उसमें हैपन हुआ है उसको आप एक सर्किल के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे, हाफ ऑफ उसको कट करके। यानी ये लिख दोगे कि मान लीजिए हम इसको डेटा को लेते हैं कि एक दिन में आपने क्या क्या काम किए, ठीक है ना, डेली रूटीन। तो ये बड़ा वाला सर्किल हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए आपने पूरे दिन, मान लीजिए आज आपने बहुत ही ज़्यादा प्ले किया, ठीक है। एंड ये वाला थोड़ा सा और बड़ा पार्ट हम लोग ले लेंगे कि हमने इतना आज कितना क्या इतना हमने क्या किया, फूड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अदर्स, क्योंकि अब लाइक आप लोगों ने प्ले किया, फूड खाया, उसके बाद कुछ अदर्स, मतलब मान लीजिए डेली रूटीन है। यहाँ पे मान लीजिए आप लिख सकते हैं इतना पार्ट थोड़ा स्टडी के लिए, ओके। सो ये हो गया हमारा स्टडी, फूड, प्ले एंड अदर्स। तो ऐसे ही आप क्या बनाते हो, ऐसे ही आप एक पाई चार्ट बनाते हो, ओके। पाई चार्ट में क्या करना है, नॉर्मल एक आपको मतलब स्केल एंड आपको एक कंपास की मदद से आप इसको पूरा बना सकते हो। नॉर्मल सबका एरिया लेना है, सब पे नाम लिखना है एंड कितना कितना परसेंटेज कितना है वो लिख के आप इसको नॉर्मली बना सकते हो, ओके। सो अब हम आते हैं अपने लास्ट पे, जो हमारा क्या है, एक बार ग्राफ है। सो बार ग्राफ को समझने से पहले हम लोग क्या एक बना लेते हैं, और फर्स्ट हम लोग बना लेते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक ग्राफ पेपर, ओके। सो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कैसा होता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है, डिवाइड होता है बहुत ही सारे छोटे छोटे सर्कल्स, मतलब स्क्वायर्स में। तो हम भी वो वाले स्क्वायर्स बना लेते हैं जल्दी, ठीक है। सो ऐसे ही वो क्या होता है ना, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं उसके अंदर। अगर आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा, आपके स्कूल में मिलता है, या फिर एक ग्राफ बुक भी आती है मैथ्स की, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा कुछ होता है एक ग्राफ पेपर। उसमें क्या होता है ना, बहुत ही सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं ना, उन सबकी पता है मतलब वो कितने कितने के होते हैं, उनका जो डायमेंशन होता है ना वो 1 × 1 सेंटीमीटर का होता है। इसका मतलब इसका ये वाला भी 1 होगा एंड ये वाला भी 1 होगा, ओके। सो इसी डायमीटर का ये मतलब होता है 1 सेंटीमीटर का, चारों इसकी साइज होते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर टाइप फॉर्म कर देते हैं। अभी मैंने ऐसे ये मार्कर से बनाया तो इस टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है। सो आपको एक बार ग्राफ लेना है, उसके बाद आपको मतलब एक ग्राफ पेपर लेना है, सॉरी, और उसके ऊपर आपको क्या करना है ना, मेन आपको क्या होता है मतलब बार ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको इसमें एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक वाई एक्सिस बनाना है। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, जो हमारा नीचे के साइड होता है, एंड वाई एक्सिस जो हमारा ऊपर के साइड जाता है, उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फिर आपको क्या करना है ना, अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि आपको दिया हुआ है स्कूल के बच्चों का नाम आपको इधर लिख लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, SCALE, आपको यहाँ पे स्केल लिखना है, ठीक है। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। सो हम ये क्यों लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है ना वो भी 1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 0 होता है, ये तो आप लोग को पता है। सो क्या करेंगे ना हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे 10, 20, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 मार्क्स। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को, यहाँ पे बच्चों के नाम है ना 1 2 3 4, तो अगर किसी बच्चे को क्या आए होंगे 10 मार्क्स आएंगे तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को 20 मार्क्स आए होंगे तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक स्केल लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, मतलब 10 मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप पे से 10 20 30 जितने टोटल मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आप ऐसे ही 10 20 करके आप ऊपर तक 1 सेंटीमीटर के गैप पे आप लिख सकते हो। पहले से ही ग्राफ में क्या होता है ना 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बना रहता है, ठीक है। मान लीजिए अब किसी बच्चे को 40 मार्क्स है तो आप इसको पूरा ऊपर तक बना सकते हो, ठीक है। सो ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक बार ग्राफ होता है। आपको एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस बनाना होगा, नीचे बच्चों के नाम लिखने हैं, ऊपर आपको एक स्केल लिखना पड़ेगा। उसी बार ग्राफ के अंदर ही हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक स्केल लिखते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा पेपर होता है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक मार्कर से आपको बना के दिखाया है, ठीक है। सो आपको एक स्केल बनाना होता है। स्केल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 मार्क्स है, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर के मतलब गैप में आपको 10 मार्क्स, फिर उसके बाद ऊपर वाले पे 10 और छोड़ के 20 30 40 ऐसे करना है, ठीक है। सो दिस वाज आवर बार ग्राफ एंड यही था हमारा टाइप्स ऑफ डेटा को कैसे, मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जैसे कि टैली मार्क्स, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ। तो हमने ये 4 टाइप्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट हमने देख लिया है, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।